नमस्ते। तो हम जो डिस्कस कर रहे थे कि जो परीक्षा कक्ष में हम जाते हैं परीक्षा देने के लिए, तो हमें किन किन महत्वपूर्ण बातों का ध्यान रखना है। इसमें 10 पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब पॉइंट नंबर 11 जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसमें लिखा है गणित के प्रश्नों को हल करने में प्रत्येक स्टेप के बाद एक लाइन छोड़कर लिखें, जिससे प्रश्न का हल स्पष्ट दिखेगा तथा लिखावट में सुंदरता दिखेगी। देखिए, गणित जो विषय है उसको हमें जो थ्योरेटिकल सब्जेक्ट होते हैं हमारे, जो सामाजिक विज्ञान है या हिंदी है या इंग्लिश है, लैंग्वेजेस वगैरह होती हैं, तो उनकी तरह उसको हमें नहीं लिखना चाहिए। क्योंकि गणित में क्या होती है, जो मूल्यांकन होता है स्टेप बाय स्टेप होता है, और सभी जो स्टेप्स होती हैं उनको अलग अलग दिखना भी चाहिए। उससे लिखावट में जो हमारे लिखने में सुंदरता आती है। तो हमें क्या करना चाहिए कि प्रत्येक जो स्टेप है उसमें एक लाइन छोड़कर आप लिखें, स्पष्ट लिखें, बराबर लगाएं। अपने उत्तर मिलने पर आपको क्या करना है, उसको अलग से फिर से एक बार और उसको रीराइट करना है इस प्रकार से। तो गणित के जो प्रश्न हैं उनको हल करने में आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 12, इसमें लिखा है प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पूरा होने पर 2 लाइन छोड़कर ही अगला उत्तर लिखें तथा 2 उत्तरों के बीच स्केल से लाइन अवश्य खींचें। देखिए, विद्यार्थियों की क्या होती है, आदत होती है कि वो जैसे ही एक उत्तर खत्म हुआ उसके बाद तुरंत लाइन नहीं छोड़ेंगे और उसके नीचे से ही दूसरा उत्तर लिखना शुरू कर देंगे। आप ऐसा नहीं करें। जो हमारी आंसर बुक होती है उसमें पर्याप्त स्पेस होता है, तो हमको ऐसा कम से कम 2 लाइन जो है उस उत्तर के बाद में छोड़ना है। उसके बाद में ही जो अगला उत्तर है उसको लिखना चाहिए। क्यों? क्योंकि जिससे कि हम क्या कर सकें, उन 2 उत्तरों के बीच में लाइन खींच सकें। ठीक है, ये लाइन खींचने का काम आपको बाद में करना है। जब आपका प्रश्न लिखने का उत्तर लिखने का जो पूरा कार्य वो समाप्त हो जाए, तो लास्ट में जो समय बचता है उस समय में आपको क्या करना है, उसमें लाइन खींचनी है। ठीक है। नेक्स्ट उत्तर पॉइंट नंबर 13 है, उत्तर पुस्तिका में प्रश्न का क्रमांक वही डालें जो प्रश्न पत्र में छपा हुआ है। अपने मन से नंबरिंग न करें। कुछ विद्यार्थियों की ये भी आदत होती है, वो क्या करते हैं कि जैसे प्रश्न 1 2 3 4 ऐसे किए, फिर उनको मान लो कि 5वां प्रश्न नहीं आ रहा है और वो प्रश्न 6 लिख रहे हैं, लेकिन जो उत्तर पुस्तिका उसमें नंबर 5 ही डाल रहे हैं। इस प्रकार से करते हैं, तो हमें ऐसा नहीं करना है। यदि आपको कोई प्रश्न नहीं आ रहा है तो उस प्रश्न को छोड़ दें, क्रमांक वो नहीं डालें जो उसका है, क्रमांक वही डालें जिस प्रश्नों को आप हल कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए कि आप पहला, दूसरा, तीसरा प्रश्न, चौथा, 5वां प्रश्न करने के बाद में डायरेक्ट प्रश्न नंबर 17 कर रहे हैं, तो आपको प्रश्न क्रमांक 17 ही डालना है, न कि प्रश्न क्रमांक 5 या 6 जो आपके सीरियल में आपके क्रम में आ रहा है वो नहीं डालें। जो प्रश्न पत्र में प्रश्न का नंबर छपा हुआ है वही डालें। ठीक है। नेक्स्ट आपका पॉइंट नंबर 14 है, किसी एक दिए गए प्रश्न का उत्तर एक ही स्थान पर लिखें, आधा उत्तर एक स्थान पर तथा शेष आधा उत्तर अन्य कहीं किसी और पेज पर कभी न लिखें। देखो, बहुत सारे विद्यार्थियों की ये भी आदत होती है, वो क्या करते हैं कि किसी प्रश्न का उत्तर लिख रहे हैं तो उत्तर लिखते लिखते क्या है, वो भूल गए, आधा उत्तर लिखा, उसके बाद उसको छोड़ दिया, फिर अगला उत्तर जो प्रश्न है उसका उत्तर लिखना शुरू कर दिया। फिर अचानक से उनको याद आता है कि अरे यार, वो आधा उत्तर जो है वो मुझे याद आ गया है, तो वो क्या करते हैं, उस आधे उत्तर को कहीं दूसरे पेज पे पीछे जाकर लिख देते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं करना है। आपको एक प्रश्न का उत्तर एक ही स्थान पर लिखना है, जिससे कि जो भी मूल्यांकन करता है उनको जांचने में आसानी हो। अगर आप कहीं पीछे जाकर लिखेंगे तो उस उत्तर के जो नंबर है वो देना संभव नहीं होता है। तो आपको एक उत्तर जो है वो एक ही स्थान पर लिखना है। ठीक है। फिर आता है आपको पॉइंट नंबर 15 जो है कि 2, 3 तथा 4 अंकों के प्रश्नों में आंतरिक विकल्प की सुविधा मिलती है, अतः उत्तर लिखने से पूर्व दोनों प्रश्नों को पढ़कर अपेक्षाकृत आसान प्रश्न का चुनाव कर लें। देखिए, 2, 3 और 4 अंक के जो प्रश्न आएंगे आपके, उनमें आपको आंतरिक विकल्प की सुविधा मिलेगी। मतलब प्रत्येक प्रश्न के अथवा में आपको क्या होगा, एक प्रश्न मिलेगा। मतलब उन 2 प्रश्नों में से आपको केवल एक ही प्रश्न को हल करना है। ठीक है, तो आप क्या करें कि उन दोनों प्रश्नों को पढ़ें और दोनों को पढ़कर आप देख लें कि आपको कौन सा प्रश्न ज़्यादा अच्छे से आता है। जो प्रश्न आप ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, अच्छे से आता है, या जो अपेक्षाकृत आसान है,
उसको आप चुनाव करें और उसको चुनाव करके उस प्रश्न का उत्तर आप लिखें। ठीक है। उसके बाद प्रश्न 16 है, उन्हीं प्रश्नों के उत्तर पहले लिखें जो आपको अच्छी तरह से आते हों, चाहे फिर वह किसी भी क्रमांक का प्रश्न हो। देखो विद्यार्थियों की ये भी आदत होती है या उनको ऐसा बताया जाता है कि आप बिल्कुल क्रम से ही चलें, क्रम से ही प्रश्नों के उत्तर लिखें। हालांकि एक अच्छी आदत है, लेकिन मान लीजिए आपको कोई उत्तर नहीं आता है तो आप क्या करेंगे? आप बैठे रहेंगे? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे? हम उन प्रश्नों को पहले लिखेंगे जो हमें अच्छी तरह से आते हों, चाहे उसका क्रमांक कुछ भी हो। ठीक है। जनरली तो जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं हमारे, प्रश्न 1 से लगा के प्रश्न 5 तक के जो प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के प्रश्न आते हैं जिनमें मल्टीपल चॉइस आते हैं, आपके फिल इन द ब्लैंक आते हैं, ट्रू फॉल्स आते हैं, ठीक है, या एक शब्द वाक्य में उत्तर लिखने वाले आते हैं। तो इन प्रश्नों के उत्तर हम जनरली पहले लिखते हैं क्योंकि छोटे प्रश्न भी रहते हैं और इनको ज़्यादा हल वगैरह करने की आवश्यकता नहीं होती है, सीधे उत्तर लिखना होते हैं, तो पहले इनको हम हल करते हैं। ठीक है। लेकिन उसके बाद जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर के प्रश्न हैं, इनमें आप जो भी प्रश्न आपको अच्छे से आता है उसी प्रश्न को आप पहले लिखें। ठीक है। उसके बाद है आपका, लिखते समय गलती हो जाने पर काटने हेतु केवल सिंगल स्ट्राइक का प्रयोग करें, डूडल बिल्कुल नहीं करें। ठीक है। देखो ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है क्योंकि हमारी आदत बन जाती है कि हम जो काटना होता है वो काटना किस प्रकार से करते हैं, बिल्कुल घूर देते हैं, जो भी चीज़ गलत हो जाती है उसको। तो ऐसा बिल्कुल नहीं करना है हमको। अगर लिखने पे गलती हो जाती है तो उसको एक सिंगल स्ट्राइक, जैसे मैंने नीचे उदाहरण दिया हुआ है, उदाहरण काटने का सही तरीका, जैसे गलती एक शब्द लिखा है मैंने, उस पर एक सिंगल लाइन कर रखी है, तो इस प्रकार से सिंगल स्ट्राइक से आप काटें। ठीक है। गलती तो हो गई है, अब उसको हटाना मिटाना हमारे लिए संभव नहीं है, तो हम क्या करें? उसको सिंगल स्ट्राइक से काटें और उसके आगे फिर जो सही शब्द है उसको लिखें। ठीक है। ओवर राइटिंग या डूडलिंग बिल्कुल भी नहीं करना है, या एकदम ऐसा बिल्कुल बहुत ज़्यादा उसको करके ना पूरा पेज खराब हमको नहीं करना है। ठीक है। नेक्स्ट आपका आता है कि जो इस साल से है, सत्र 2022-23 से जो बोर्ड परीक्षाएं हैं, उन बोर्ड परीक्षाओं में आपको पूरक उत्तर पुस्तिका प्रदान नहीं की जाएगी, अतः अनावश्यक प्रश्न खराब न करें। देखिए जो बोर्ड के निर्देश मिले हैं उन निर्देशों के अनुसार आपको 32 पेज की कॉपी दी जाएगी। ठीक है। मतलब संस्कृत विषय को छोड़कर संस्कृत में ज़रूर आपको 20 पेज की कॉपी मिलेगी, लेकिन इसके अलावा जो भी महत्वपूर्ण विषय आपके हैं, जैसे गणित है, सामाजिक विज्ञान है, हिंदी है, इंग्लिश है और विज्ञान है, इन विषयों में आपको 32 पेज की आंसर बुकलेट दी जाएगी। तो मुझे लगता है कि ये 32 पेज की कॉपी पर्याप्त है आपके जो 22-23 जो भी प्रश्न आते हैं परीक्षा में उनको हल करने के लिए। ठीक है। तो मतलब एक्स्ट्रा आपको कॉपी की आवश्यकता नहीं होगी, लेकिन शर्त यह है कि आप जो पेज है उनको अनावश्यक रूप से ख़राब नहीं करें। बहुत सारे विद्यार्थियों की आदत होती है कि वो मार्जिन बनाएंगे तो लेफ्ट और राइट दोनों में मार्जिन बना लेंगे, ठीक है ना, बीच में एक ऐसा जैसे एक पतली सी पट्टी बना लेंगे लाइन खींच के और उस पट्टी के अंदर ही लिखते हैं, तो उससे क्या होता है कि फिर स्पेस नहीं बच पाएगा, तो स्पेस नहीं बच पाएगा तो हमारे उत्तर हम पूरे नहीं लिख पाएंगे। इसलिए प्रश्न खराब नहीं करें। बोर्ड की कॉपी में मार्जिन आपको ऑलरेडी बना हुआ मिलेगा, तो मार्जिन भी बनाने की शायद आपको आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट आपका पॉइंट है पॉइंट नंबर 19। इसमें है पूरा प्रश्न पत्र हल करने के उपरांत अपने उत्तरों को एक बार शुरू से अंत तक चेक ज़रूर कर लें। देखिए हमारी क्या आदत होती है कि जैसे समय 2 घंटे हो गया लिखते हुए, और हमारे कुछ लोग जो हमारे साथी होते हैं, दोस्त होते हैं, वो परीक्षा कक्ष छोड़ के जाने लगते हैं, तो हमको लगता है कि यार वो तो चला गया, नहीं वो तो चली गई, नहीं अब हम क्या करें न, इस प्रकार से। तो आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। आप जब अपने उत्तर लिखेंगे तो उत्तर लिखने के बाद में आप जब उत्तर लिखना पूरा हो जाए तो उसके बाद पहले प्रश्न से लगा के आखिरी प्रश्न तक आप अपनी उत्तर पुस्तिका को एक बार शुरू से आखिरी तक ज़रूर देखें, चेक करें कि आपने सारे प्रश्न हल कर लिए हैं, क्या आपने प्रश्नों के क्रमांक सही डाले हैं, जिन उत्तरों को आपने लिखा है वो, क्या आपने लाइनें खींच ली है, हर उत्तर के बाद लाइनें खींचने को मैंने आपको बताया है, तो क्या आपने हर उत्तर के बाद में लाइन खींच ली है, इस प्रकार से। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है और समय बचने पर आपको इस कार्य को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है। और आपको जो बोर्ड के जो टॉपर स्टूडेंट्स होते हैं उनकी कॉपियाँ भी अवेलेबल हैं, तो प्रत्येक प्रश्न पत्र की जो उनकी उत्तर पुस्तिकाएँ हैं पिछले वर्षों की, उनको आपको अवश्य एक बार
देखना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका है जो लास्ट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 20, उसमें लिखा है किसी के देखा देखी परीक्षा कक्ष न छोड़ें, अपने समय का पूरा उपयोग करें। ठीक है, ये बात मैंने आपको बताई अभी कि आपको क्या करना है, आपको अपनी परीक्षा अपने अनुसार और अपने समय के अनुसार लिखना है। किसी को देखकर आपको परीक्षा कक्ष नहीं छोड़ना है। जब तक आपका सारा काम पूरा नहीं हो जाए तब तक आप परीक्षा कक्ष छोड़कर बिल्कुल भी नहीं जाएं। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण बातें जो विशेषकर जो हमारा माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश का है, भोपाल है, उसके जो विद्यार्थी हैं जो परीक्षा देने वाले हैं इस सत्र में, सत्र 2022-23 में, उन विद्यार्थियों के लिए विशेषकर ये वीडियो है। बाकी ये वीडियो दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं, दूसरे स्टेट के जो स्टूडेंट्स हैं वो भी देख सकते हैं। उनके लिए भी जो ज़्यादा मतलब कुछ विशेष जो बातें हैं वो तो सभी पर लागू होती है, सभी उसको फॉलो कर सकते हैं, पर विशेषकर ये मध्य प्रदेश के जो विद्यार्थी उनके लिए है। तो सभी विद्यार्थियों से मैं यही कहना चाहूँगा कि आप इन बातों का ध्यान रखें, इससे आप अपनी परीक्षा बहुत अच्छे से लिख पाएंगे और बहुत अच्छे अंक आप परीक्षाओं में ला पाएंगे। तो आप सभी को मेरी ओर से जो परीक्षा 1 मार्च से प्रारंभ हो रही है उनके लिए अग्रिम शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।